नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, अक्टूबर नवंबर माह में हरियाणा में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में लगातार दक्षिण हरियाणा की बात करें या फिर उत्तर हरियाणा, तमाम हरियाणा में समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर हरियाणा के क्या हालात होंगे, इस पर हमने करीब 1.5 महीने पहले चर्चा भी की थी कि आखिर कौन पार्टी मजबूत है। लेकिन एक जो घटनाक्रम सामने आया कि इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, उसके बाद क्या कोई हालात बदले और वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो आज के हरियाणा में सियासी समीकरण क्या है, कौन किस पर भारी रहेगा, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, चुनाव विश्लेषक चौधरी CH श्रीवास्तव साहब। उनसे बात करेंगे आखिर क्या स्थिति हरियाणा की, यदि चुनाव होते तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। श्रीवास्तव साहब, किस तरह से देखते हैं पूरे समीकरण को? अमित भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हमने 1.5 महीने पहले इस पर वीडियो बनाया था। पूरे हरियाणा की एक सीट को मैंने बताया था इस पर क्या होगा। उसके बाद में इनेलो बसपा गठबंधन हो चुका है। तब भी आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि कांग्रेस की मैक्सिमम 40 सीट आ सकती हैं। अब ये गठबंधन हो गया है। ये गठबंधन जो है ना, वो लगभग 20 सीट पे अच्छा असर डालेगा। मतलब इनेलो बसपा का जो गठबंधन हुआ, कहीं ना कहीं उससे कुछ बदलाव दिखाई देगा हरियाणा की राजनीति में। हाँ, मैं कह रहा हूँ 20 सीट पे अच्छा असर डालेगा और ये 20 सीट पे कांग्रेस को डेंट करेगा। 20 सीट पे कांग्रेस को डेंट करेगा। ये इसमें से 6, 7, 8 सीट तक जीत सकता है और जो बाकी जो 14-15 सीट बच गई उनको ये 10% से ऊपर वोट ले जाएगा और ये सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को करेगा। मैं आपको अब जो पोजीशन दिख रही है वो बता देता हूँ। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी 38 से 43 सीट पे है, 38 to 43, और दोनों का जो वोट शेयर जो रहने वाला है वो 41% मुझे लग रहा है। 41% वोट शेयर दोनों का हरियाणा में रहेगा और अदर्स जो है वो 10 से 15 सीट। अब इसमें 10 से 15 सीट कैसे अदर्स की होंगी वो बताता हूँ। इसमें इनेलो बसपा गठबंधन 5 से 8 सीट और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल, 1 सीट बलराज कुंडू की समाज सेवी पार्टी। अगर ये मिल जाते हैं, ये मुझे लग रहा है कि श्रोमणी अकाली दल और बलराज कुंडू की पार्टी जो है ये का भी गठबंधन इसके साथ हो जाएगा इनेलो के साथ, तो ये मिलकर सारे 6 से 10 पे चले जाएंगे। और इंडिपेंडेंट जो है ना वो 5 से 8 इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वो मान लो उनको ये लगा कि इनेलो बसपा में जाना ठीक होगा, जो बाकी होंगे, और उनको कुछ वोट बैंक वहां से मिल जाएगा, हमारी चुनाव ठीक पोजीशन हो जाएगी। अगर उसमें चले गए तो इंडिपेंडेंट कम हो जाएंगी, फिर वो 10 से ऊपर चली जाएगी। और अगर ये इंडिपेंडेंट लगते हैं तो इंडिपेंडेंट 5 से 8 और वो 6 से 10। हड़प्पा की 1 सीट। हड़प्पा भी जिस तरह से अभी कह रहा था कि मुझे 5 सीट चाहिए, किस तरह की बात चर्चा है, तो आप किस तरह से देखते हैं हड़प्पा? नहीं, हड़प्पा अगर मान लो बीजेपी के साथ गठबंधन लड़ती है तो बात अलग है। अगर वो अलग लड़ती है तो मैंने अलग से बताया कि हड़प्पा की 1 सीट, जेजेपी 0, आप भी 0। अब मैं आपको 2-3 बात बताऊंगा इसमें। तब मैंने ये कहा था कि 15 सीट ऐसी हैं जहां नेक टू नेक फाइट होगी। अब वो 15 से बढ़ के मैं बात नहीं कह रहा हूँ, 20 से 25 सीट होंगी जहां नेक टू नेक फाइट होगी, जिनमें 20 सीट पर लगभग 20 में से 10, 12, 15 सीट तक, 12-13 सीट तक जो है ना ये इनेलो बसपा गठबंधन जो है ये भी नेक टू नेक की फाइट में रहेगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, बीजेपी बस इनेलो गठबंधन और कांग्रेस का। और 5-7 सीट पे जो है ना जो इंडिपेंडेंट जो है वो मुकाबले में जाएंगे, तो वहां पे इंडिपेंडेंट, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हो जाएगा, जिसमें ये हड़प्पा भी शामिल है। और एक बात और बताऊंगा आपको कि 25 सीट जो है ना उनमें से जो नेक टू नेक फाइट जो होनी है 20 से 25 सीट पर नेक टू नेक फाइट रहेगी। और अदर्स जो है ना, अदर्स इस बार वो 20 से 25 सीट पर फाइट करेंगे। पिछली बार अदर्स जो थे यानी कांग्रेस बीजेपी के अलावा 42 सीट पर फाइट में थे, 42 अदर्स जो थे, यानी कि लगभग आधी सीट पे। और 19 उन्होंने जीत ली थी, 10 जेजेपी जीती, 1 इनेलो ने जीती और 8 मंडली जीते, 19 हो गए। और वो 23 सीट पे रनर अप थे, यानी कि 23 सीट पे दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी 25 सीट पर ये जो अदर्स जो है कांग्रेस के अलावा, बीजेपी के अलावा, ये फाइट में रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही रेयर चांस है कि क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि क्लियर मेजोरिटी हरियाणा में नहीं मिलेगी। अब उसके आसार भी एक, हालांकि कांग्रेस दावा करेगी वो जो बीजेपी पिछली बार दावा करी 75 पार का, इस बार कांग्रेस करते हुए दिखाई देगी।
कि यूं मान लीजिए कि जो इनेलो बसपा गठबंधन किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देगा इस बार, जिस तरह से लास्ट इलेक्शन में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दी? बिल्कुल बिल्कुल, इनेलो बसपा गठबंधन और निर्दलीय, मैं तो दोनों को मेरी एडवाइस है कि अगर सत्ता में आना है तो दोनों जो है ना, जब जो निर्दलीय कैंडिडेट को चुनाव लड़े उनसे पहले ही अपने संपर्क में रहें, ताकि पिछली बार बीजेपी यही किया था, पहले से ही संपर्क में थे, इस बार भी संपर्क में रहें ताकि सरकार दोनों बड़ी आराम से बनाई जा सके। अब मैं आपको बताऊंगा लोकसभा वाइज आपको एक सीट मिले, जैसे हम हवा में कोई बात नहीं करते सर, जो चैनल पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो मेरी वैल्यू है। अब मैं आपको तर्क के साथ बताऊंगा कि लोकसभा वाइज, जब आपने कई बार कहा लोकसभा वाइज बताओ किसको कितनी सीट मिलेंगी, आज मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा की। जी, राव इंद्रजीत का एक मजबूत क्षेत्र है, यहाँ के क्या हालात है? गुड़गांव लोकसभा की बात करते हैं। गुड़गांव लोकसभा में 9 सीट है, बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, नूह, फिरोजपुर, झिरखा और पुनाड़। पिछली बार अगर हम देखें तो बीजेपी के पास 4 सीट थी और कांग्रेस के पास भी 4 सीट थी और एक निर्दलीय के पास थी बादशाह। 9 सीट हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये लगता है कि बीजेपी यहाँ 6 सीट पे जा सकती है इस बार, और कांग्रेस जो है ना वो 3 पे आ सकती है। अब आप कहोगे कांग्रेस की, मैं बताता हूँ कांग्रेस कौन सी सीट लूज कौन सी कर सकती है। कांग्रेस लूज कर सकती है रेवाड़ी की सीट, कांग्रेस लूज कर सकती है पुन्हाना की सीट। पुन्हाना की सीट में रईसा खान बहुत अच्छी फाइट पिछली बार थे, हो सके इस बार वो कांग्रेस को चुनाव में हरा दें। और रेवाड़ी की सीट मुझे लगभग तय लग रही है कि कांग्रेस लूज कर जाएगी। यहाँ पे तो युद्ध है कांग्रेस का बीजेपी में, कैसे जीतेगी? नहीं, वो बात पहले अपन वीडियो में हो चुकी, फिर ये लंबा हो जाएगा, ऐसे में रहते हैं। अगर मान लो पहले वाली पोजीशन भी रही, ये मान लो कि इन 9 सीट में से मुझे और कोई सीट पे कांग्रेस का कोई चांस नहीं लगता कांग्रेस जीत जाएगी, चाहे वो गाँव की सीट हो, चाहे पटौदी की सीट हो, कोई भी प्रोग्राम नहीं। बाई चांस मान लो कांग्रेस एक सीट जीत लेती है तो लूज पे खड़ी है 2 पे, 1 लूज हो जाएगी। यानी कि अगर ये मान ले हम पिछली वाली पोजीशन में रह जाएगी तो बीजेपी की 4 और कांग्रेस की 4, अरे निर्दलीय मान लो पुराना से निर्दलीय जीत सकता है। और सोहना में भी गठबंधन फाइट में है, सोहना में बहुत अच्छी फाइट में रहेगा इनेलो गठबंधन, इनेलो बसपा गठबंधन। तो ये 2 सीट पे जो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय, और एक संभावना आप जो कहीं कहते हो कोई बादशाह की चल रही है भाई, राव नरवीर जो है ना वो कांग्रेस में चले जाएंगे। वो अगर मान लो वो कांग्रेस में चले गए या निर्दलीय लड़ लिए तो उनको हमारा सीट मिल जाएगी। यानी कि कांग्रेस की 2 लूज में, कांग्रेस वालों कहीं और बढ़ाती भी है कोई सीट, तो कांग्रेस को बीजेपी को आप 4-4 पे मान लो, ठीक है, 4-4 सीट होगी। वैसे बीजेपी इस बार इस लोकसभा में 5 सीट पे आएगी ही आएगी, देख लेना, 5 सीट ले जाएगी बीजेपी। अब उसके बाद में बात करते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी की, उसमें है 9 सीट, लोहारू, बाढ़ा, दादरी, भिवानी, तोसाम, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नागरकोइल। इसमें मेरे भाई पिछली बार बीजेपी की 5 सीट थी, कांग्रेस के पास 2 सीट थी, और 5 और 2 7 होगी ना, और आदर्श के पास 1 सीट थी दादरी से निर्दलीय, और जेजेपी के पास 1 सीट थी बाढ़ा, ठीक है। लोहारू सीट बीजेपी के पास थी, इस बार बीजेपी के पास रहेगी। बाढ़ा सीट लगभग कांग्रेस को जाएगी। दादरी सीट पे नेक टू नेक फाइट लग रही है। भिवानी तोसाम में किरण चौधरी बीजेपी में आ गई, ये निश्चित सीट है। यानी भिवानी, तोसाम, अटेली, नानौर और नांगल ये बीजेपी कन्फर्म सीट है। महेंद्रगढ़ में बीजेपी मुकाबले में रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी यहाँ पे 6 सीट पे हो सकती है और कांग्रेस 2 से 3 पे जा सकती है। कांग्रेस सीट बढ़ा कौन सी रही है, बारडा, और दादरी में फाइट में है। तो अगर मान दादरी फाइट में है और बारडा में है तो अब 1 सीट अगर मान लो बीजेपी जाती है, उसको जाती है 3 पे कांग्रेस यहाँ जा सकती है, 3 से ऊपर कांग्रेस यहाँ नहीं रहेगी, और 6 सीट जो है ना वो उसको जाएंगी बीजेपी को। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, और इसमें से आदर्श को 1 सीट मिल सकती है। आदर्श को यहाँ भी 1 सीट मिल सकती है, गुरुग्राम में 1 सीट आदर्श को मिल सकती है। फरीदाबाद ही करते हैं। फरीदाबाद में 9 सीट है, हाथीन, होडल, पलवल, पिरथड़ा, फरीदाबाद NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगाड़। इसमें ये बताता हूँ कि जो पलवल डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें, हाथीन, होडल और पलवल। हाथीन में पहले कांग्रेस को ऐड था, लेकिन हाथीन के अंदर ये जो गठबंधन जो हुआ है ये बहुत अच्छी फाइट देगा, इनेलो बसपा गठबंधन।
वहां अटेली में फाइट देगा। मैंने कहा भिवानी लोकसभा में ये अटेली में फाइट में रहेगा, इनेलो बसपा गठबंधन अतरलाल जी जो है ना फाइट में रहेंगे। यहाँ फरीदाबाद में हाथीन में फाइट देगा बहुत अच्छी, पिरथड़ा में बहुत अच्छी फाइट ये देगा, 2 सीट पे अच्छी फाइट देगा। और ये जो सीट है बाकी बड़खल, बड़खल और तिगांव, यहाँ ये 10% से ऊपर वोट ले जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को पिछली बार यहाँ मिली थी 7 सीट और कांग्रेस को मिली थी 1 और इंडिपेंडेंट जीता था 1 पिरथला से। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो है ना इस बार भी वहां पे 7 सीट जीत जाएगी, फिर से बीजेपी 7 सीट जीत जाएगी, क्योंकि फरीदाबाद एनआईटी की जो सीट है वो 1 सीट कांग्रेस के पास थी और वो सीट भी इस बार फरीदाबाद एनआईटी की सीट से कांग्रेस की हार होगी। और कोई सीट कांग्रेस जीत सकती है लेकिन यहाँ से उसकी हार होगी। अब ये मान लो कांग्रेस यहाँ से 1 तो थी उसके पास वो लूज कर रही है, तो 2 और मान लो पलवल जिले में कुछ कर सकती है कांग्रेस और बाकी कोई उसका हो रही है, तो यहाँ कांग्रेस की 2 आप मान सकते हैं, बीजेपी 7 होगी। अब अपनी बात करते हैं रोहतक में 9 सीटें, महम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादड़ी, झज्जर, बेरी और कौसली। अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा में 9 सीटें, महम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादड़ी, झज्जर, बेरी और कौसली। इसमें कांग्रेस के पास थी 7 सीट और बीजेपी के पास थी 1 सीट कौसली पिछले चुनाव, और 1 निर्दलीय के पास थी महम से बलराज कुंडू। मैं ये कह रहा हूं कि यहां भी 3 सीट पे अच्छी फाइट रहेगी। फाइट कहां होने वाली है? महम में फाइट रहेगी, वहां बलराज कुंडू फाइट देगा, बीजेपी नहीं, बलराज कुंडू फाइट देगा। रोहतक में कांग्रेस बीजेपी की फाइट होगी, 2 सीट होगी फाइट वाली। ये तो फाइट सभी में रहेगी, लेकिन तो करड़ी मुकाबला तो होगा, टफ मुकाबला। बहादुरगढ़ में फाइट होगी, बहादुरगढ़ में आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ इनेलो बसपा गठबंधन अच्छी फाइट देगा, बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी के परिवार से टिकट दे रही है इनेलो, और वो अच्छी फाइट देगा ही देगा। और एक है कौसली की सीट, कौसली की सीट का मैंने बताया आपको, कौसली में बीजेपी का है, लेकिन मुकाबला कौसली में मुकाबला कौसली भी है, लेकिन बीजेपी का है। मुझे लगता है ये बीजेपी को, ये सीट बीजेपी को ही जाएगी, लगभग बीजेपी को जाएगी। तो कांग्रेस की 7 सीट थी, बीजेपी की 1 सीट थी। यहां मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो 8 सीट चली जाएगी, मुकाबले में है 3-4 सीट, लेकिन फिर भी आप मान लो कांग्रेस यहाँ 7 से 8 जा रही है। रोहतक में कांग्रेस को तो 7 से 8 एक हम बढ़ा रहे हैं। बीजेपी 1 सीट, बीजेपी मैंने बताया कि रोहतक से बीजेपी लगभग 7, हाँ रोहतक में नहीं, बीजेपी फाइट देगी रोहतक सीट पे, झज्जर में भी ठीक फाइट देगी, कौसड़ी की बीजेपी, यानी यहाँ रोहतक और कौसड़ी में बीजेपी का मजबूत वो है पकड़। तो इनमें से 1 सीट बीजेपी को जरूर मिलेगी। 8 सीट बता दी कांग्रेस की। अब आते हैं अम्बाला में। अम्बाला के अंदर 9 सीटें, कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, मुलाना, सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर। इसमें पिछली बार बीजेपी के पास थी 5 सीट और कांग्रेस के पास थी 4 सीट जी। आप देखिए, आप कालका में कांग्रेस की एक सीटिंग एमएलए था और कालका में बहुत बड़ी लीड आई बीजेपी की, और कालका में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो लूज कर जाएगी। ठीक है जी। और सढौरा की जो सीट है यहां गठबंधन फाइट देगा, इनेलो बसपा गठबंधन। वो नारायणगढ़ में भी 10% वोट लेगा इनेलो बसपा गठबंधन। जगाधरी की सीट पे फाइट देगा, जगाधरी सीट पे बहुत अच्छी फाइट देगा इनेलो बसपा गठबंधन, और यमुनानगर में बहुत अच्छी फाइट देगा। तो अगर मैं बीजेपी के नुकसान की बात करूं तो यमुनानगर की एक सीट है जहां ये बीजेपी को नुकसान कर रहा है इनेलो बसपा गठबंधन, क्योंकि यहां से दिलबाग सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे। यमुनानगर की सीट पे कांग्रेस रेस में नहीं है, यहाँ बीजेपी का और इनेलो का मुकाबला होगा, और हो सकता है इनेलो जीत जाए तो ये बीजेपी 1 सीट कम हो सकती है। जगाधरी में टफ मुकाबला वो देगा, लेकिन जगाधरी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस की फाइटिंग होगी वो, और जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा बीजेपी को फायदा होगा, जगाधरी की सीट बीजेपी को मिल जाएगी। अगर आप यहां से मान भी लें कि बीजेपी की 1 सीट कम हो जाती है तो 5 में से 1 सीट कम करो, यानी बीजेपी 4 और कांग्रेस भी 4। ठीक है जी। और नहीं, हाँ बीजेपी 4 और कांग्रेस भी 4, 1 अगस्त यमुनानगर सीट इनेलो को चली गई तो 1 अगस्त को मिल जाती है, होगी क्या। अब बात करते कुरुक्षेत्र की।
कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा है उसमें सीट है रादौर, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पिहोगा, गुहला, कलायत, कैथल और पुंडरी जी। इनमें बीजेपी के पास 4 सीट है और कांग्रेस के पास 2 सीट है। 2 जेजेपी को मिली थी, 1 इंडिपेंडेंट को मिली थी। इस बार ये जो मैं कहूँ कुरुक्षेत्र का जो इलाका है यहाँ पे लगभग सीट पे कांग्रेस और बीजेपी का नेक टू नेक मुकाबला रहेगा। जी जी, बराबर का सा मुकाबला रहेगा सभी सीट पे लगभग। फिर मैं बता दूं कि बीजेपी थानेसर में और बीजेपी यहाँ थानेसर में और बीजेपी जो कलायत में और कैथल में और बीजेपी पिहोवा में यहाँ फाइट में अच्छी फाइट में रहेगी। वैसे सब जगह मुकाबला होगा। कांग्रेस रादौर, लाडवा, शाहबाद की बात करते हैं। शाहबाद में ये जो इनेलो का गठबंधन है ये 10% वोट ले जाएगा। पिहोवा में भी 10% वोट ले सकता है। कलायत में अच्छी फाइट देगा। इनेलो का गठबंधन कलायत की सीट पे अच्छी फाइट देगा। कैथल में बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट होगी। पुंडरी में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। पुंडरी की ऐसी सीट रही है जो पिछले 23 साल से निर्दलीय के पास रही है। ये बड़ी पुंडरी पिछले 23 साल से पुंडरी की सीट कुरुक्षेत्र में निर्दलीय के पास रही है। तो यहाँ अगर हमें मान लें कि 9 की 9 सीट पे मुकाबला सा है और ये लोग उसका गठबंधन भी फंस रहे हैं, तो जब ट्रिंगल मुकाबला जब हो जाएगा तो बीजेपी जो 4 सीट थी वो 4 पे बीजेपी इस बार भी रिटेन कर जाएगी। 4 पे रह जाएगी, मतलब 4 सीट रह जाएगी। चाहे वो जो उसमें ली थी उसमें लूज भी कोई हो जाए तो वो कहीं गेन कर जाएगी। 4 पे रह जाएगी। हम उसको वो करके चल रहे हैं। कांग्रेस 2 पे थी, हम कांग्रेस को 2 सीट बढ़ा के दे रहे हैं। कांग्रेस की 4 और बीजेपी 4, यानी तो कांग्रेस की 2 सीट से 4 हो जाएंगी। कांग्रेस की 4, बीजेपी 4 आ जाएगा। 10 की एक दिन अन्य की किसी भी, चाहे वो गठबंधन को जाए चाहे निर्दलीय हो जाए। अब बात करते हैं करनाल की। करनाल में 9 सीट है। नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, असंत, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समारगांव। जी। पिछले चुनाव को हम देखते तो बीजेपी को मिली थी 5 सीट, कांग्रेस को मिली थी 3 सीट, अदर्स को मिली थी 1 सीट। जी। नीलोखेड़ी से इंडिपेंडेंट जीता था, बाकी सीट बीजेपी कांग्रेस में बट गई। यहाँ ये जो करनाल की जो लोकसभा है इसमें जो सीट है इनमें 4-5 सीट में बीजेपी बहुत मजबूत है। नीलोखेड़ी में बीजेपी मजबूत है, जहाँ कांग्रेस मुझे कोई चांस नहीं लगता। जी जी। इंद्री में कांग्रेस बहुत वीक है, करनाल में बहुत वीक है, घरोंडा में बहुत वीक है। असंध की सीट कांग्रेस के पास है। जी। असंध में ये जो गठबंधन जो आया इनेलो बसपा का ये बहुत बड़ा रैंक करेगा कांग्रेस को। ये सीट कांग्रेस की इस सीट को बहुत बड़ा नुकसान असंध में करेगा ही करेगा। तो कांग्रेस की सीट लूज हो सकती है। पानीपत ग्रामीण में बीजेपी की कन्फर्म जीत है, पानीपत सिटी में बीजेपी कन्फर्म जीत है। इसराना कांग्रेस के पास है समारगांव, यहाँ 3 सीट में कांग्रेस में मुकाबला करेगा। तो आप ये मान लो कम ज्यादा करके जी जी वही पोजीशन रह जाती है। बीजेपी 5 और कांग्रेस 3 और आदर्श को मिल जाती है 1 सीट। तो क्योंकि यहाँ जो असंध की 2 सीट है, यहाँ पे जो इनेलो बसपा गठबंधन मुकाबला कर रहा है तो ये सीट मान लो उसको आदर्श को जा सकती है। तो ये चली गई तो फिर आदर्श को गई ना 1 सीट और ये सीट फिर कांग्रेस की कम हो जाएगी। नीलोखेड़ी और ये थोड़ी और बात की 2 सीट है इनमें बीजेपी मजबूत है। तो यहाँ पे मतलब 5-3 बहुत पहले वाला मामला रह जाता है। मुकाबला कुछ भी कहने हर जगह 3 लोग सवाल रही बताता हूँ। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत में भी कांटे का मुकाबला रहने वाला है। सोनीपत में सीटें गन्नौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, जुराना, सफीदों और जींद। अब इसे बताता हूँ कांग्रेस मजबूत कहाँ है और बीजेपी मजबूत कहाँ है। गन्नौर, राई में नेक टू नेक फाइट होगी। खरखोदा कांग्रेस की कन्फर्म सीट है। सोनीपत में नेक टू नेक फाइट होगी। गोहाना कांग्रेस की कन्फर्म सीट है लगभग। बड़ौदा में कांग्रेस की कन्फर्म सीट है। जुलाना में गठबंधन इनेलो गठबंधन बहुत अच्छी फाइट देगा जुलाना में। जी। जुलाना पे ट्रायंगल मुकाबला मान लो आप, इनेलो उसका गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी। सफीदों कांग्रेस के पास है और जींद में बीजेपी बहुत मजबूत है। कांग्रेस वीक रही है बहुत, पिछले 4-5-6 जो चुनाव हुए लोकसभा के उनमें थोड़ी वीक रही है। यहाँ पे बीजेपी की 3 सीट थी पिछले चुनाव में, कांग्रेस को मिली थी 5 सीट। जी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सोनीपत लोकसभा से 5 सीट मिली थी और बीजेपी को 3 सीट मिली जी। और आदर्श ये 5 होगी ना, 5 और 3 8 एक आदर्श को मिली थी, नहीं एक जेजेपी को मिली थी जुलाना, तो आदर्श नहीं होगी जेजेपी। इस बार भी अमित मेरे भाई बीजेपी 3 सीट फिर जीत जाएगी, क्योंकि 5 सीट फाइट में तो 3 सीट बीजेपी जीत जाएगी और कांग्रेस की 1 सीट आप बढ़ा दो, 5 थी 6 हो जाएंगी। जी जी। 6 यानी सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस 6 सीट
जीत सकती है और बीजेपी 3 सीट जीत सकती है। अब बात करते हैं सिरसा की। ये ऐसी लोकसभा है सिरसा जहां सबसे ज्यादा ट्रिंगल मुकाबला होगा और यहाँ ना कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है ना बीजेपी ज्यादा मजबूत है। यहाँ मामला सब उलट है। इनेलो भी है, हरोप्पा भी है और यहाँ पे सेट भी है, शिरोमणि अकाली दल। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या सिरसा में सीटें 9, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालावली, डगवाड़ी, रानिया, सिरसा और इलाहाबाद जी। अब कांग्रेस का मैं बताता हूँ, नरवाना की जो सीट है यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होगा जी। टोहाना की जो सीट है यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होगा। लेकिन टोहाना की बात हो गई, अगर देवेंद्र बबली जो फिलहाल विधायक है, सीटिंग एमएलए, वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन अगर वो टिकट नहीं लड़ हुआ, इंडिपेंडेंट आ गए तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा वो मुकाबले में जी। फतेहाबाद यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला होगा। रतिया कांग्रेस इस बार कन्फर्म सीट है। पिछली बार ये बीजेपी की पास थी, लेकिन मुझे इस बार ये कांग्रेस सीट पक्की लग रही है। मैंने हर बार जब भी बात आपकी हुई मैंने कहा है। तो ये जो ऊपर की जो सीटें हैं यहाँ पे मुकाबला है कांग्रेस का और कांग्रेस कालावली मुकाबले में रहेगी, लेकिन यहाँ मुकाबला कौन करेगा? शिरोमणि अकाली दल जी। शिरोमणि अकाली दल की सीट को जीत भी सकता है, यानी बहुत फाइट में रहेगा, टफ मुकाबला होगा। तो यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल फाइट में आ रहे हैं। कांग्रेस नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद और रतिया और कालावली जी 5 सीटें मजबूत रहेगी, लेकिन 5 में से उसको एक तो रतिया की सीट और 2 कोई और 3 सीट मिल पाएंगे, चाहे वो नरवाना मिले या टोहाना मिले जी। वैसे अगर वो देवेंद्र बबली टोहाना में कांग्रेस टिकट पे लड़े तो टोहाना सीट भी कांग्रेस की कन्फर्म समझो। तो टोहाना और रतिया एक हुई सीट हो। फतेहाबाद में तुलाराम बहुत अच्छा मुकाबला कर देंगे, चाहे हार जीत कुछ लेकिन फाइट बराबर की होगी जी। अब बच गई इसमें डबवाड़ी, रानिया, सिरसा और इलाहाबाद। डबवाड़ी के अंदर जेजेपी, आईएनडी जी और बीजेपी और ये सब मुकाबला करेंगे। जेजेपी को खास मुकाबला नहीं करेगी, मेन मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आईएनडी इन्हें बस का गठबंधन का रहेगा। रानिया में बीजेपी और अगर हमारा अगर हलोपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो रानिया में हलोपा और बीजेपी और इनेलो इनका त्रिकोणीय बहुत अच्छा मुकाबला होगा। यहाँ कांग्रेस भी रहेगी। यहाँ यानी फोर कॉर्नर चौकोनी मुकाबला हो जाएगा। रानिया सिरसा के अंदर हलोपा, कांग्रेस और बीजेपी इनका मुकाबला होगा। इलाहाबाद ये इनेलो की लगभग कन्फर्म सीट है। यह मुकाबले में रहेगी कौन? अगर इलाहाबाद में मान लो गठबंधन नहीं हो तो हलोपा मुकाबले में होगी, बीजेपी और इनेलो बीजेपी का अच्छा मुकाबला होगा। हलोपा 3 नंबर पे रह सकती है इलाहाबाद से और इलाहाबाद में की सीट पे से लगभग वो कन्फर्म है इनेलो की। अब यहाँ बात करते हैं इन 9 सीट में पिछली बार बीजेपी के पास थी 2 सीट, बीजेपी के पास 2 सीट थी, कांग्रेस के पास भी 2 ही सीट थी, दोनों बराबर थे जी। और इस बार मुझे ये लगता है कि बीजेपी यहां अगर हलोपा से अलग लड़ी तो बीजेपी 0 हो सकती है, यानी बीजेपी को हो सकता है सिरसा की लोकसभा में एक भी सीट मिले और 0 से 1 यानी 1 सीट मिल सकती है या 0 हो सकती है। और अगर वो बीजेपी के साथ लड़ती है हलोपा तो बीजेपी प्लस यानी वो प्लस हो जाएगा ना, ये 2 सीट ले जाएगा और कांग्रेस यहाँ 2 से 5 में जा सकती है। सिरसा लोकसभा में कांग्रेस जो 2 सीट थी 2 से 5 पे जा सकती है और अदर्स दोनों 2 से 3। अदर्स में समझ गया, अगर हलोपा अलग लड़ी तो हलोपा और इनेलो गठबंधन जेजेपी भी और जेजेपी भी ये नहीं 2 से 3 जेजेपी तो 0 लड़ी बनी। हलोपा और इनेलो बसपा गठबंधन ये दो मिलकर के 2 से 3 सीट वहां ले सकते हैं, यानी कि एक हलोपा ने ली 2 उन्होंने ली तो कांग्रेस 5 बीजेपी 2 और अगर हलोपा अलग है तो वो हलोपा और इनेलो 2 से 3 सीट जी। अब बात करते हैं हिसार की। एक लोकसभा रहेगी हिसार में 9 सीटें उचाना कला, आदमपुर, उकलाना, नारनौद, हंसी, बरवाड़ा, हिसार, नड़वा और बमानी जी। अमित भाई आपको बताऊं 2014 के चुनाव में और 2019 के बाई इलेक्शन यहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ये ऐसी लोकसभा थी जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में नहीं मिली। 2019 का जब मेन चुनाव जब हुआ था तब कांग्रेस को आदमपुर की सीट मिली थी क्योंकि कुलदीप उसमें कांग्रेस में थे जी। बाद में वो बीजेपी में चले गए, फिर भाई इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में एक सीट थी कांग्रेस की, वो भी चली गई। तो यहाँ मतलब कांग्रेस की हालत बहुत नाजुक रही है जी।
इसमें बीजेपी को मिली थी 5 सीट और कांग्रेस थी 0। कांग्रेस थी 0, बीजेपी को 5 सीट मिली थी। बाकी जो है ना सीट जो है वो जेजेपी जीत गई। 1 2 3 4 सीट जेजेपी जीत गई तीसरे चुनाव में। अब इसकी बताता हूँ आपको। यहाँ कांग्रेस जहाँ मजबूत है, उचाना कला कांग्रेस की कन्फर्म सीट है इस बार जी। उचाना कला जादूचंद चौटाला जीते थे, वो कांग्रेस की इस बार कन्फर्म सीट है। आदमपुर बीजेपी की कन्फर्म सीट है। उकलाना में कांग्रेस की एज है, यानी कांग्रेस मजबूत है। नारनौल में कांग्रेस की कन्फर्म जीत मुझे लग रही थी, लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, नारनौल के अंदर ये जो इनेलो बसपा गठबंधन है, ये बहुत अच्छा मुकाबला देगा। उम्मीद रोहान इनके कैंडिडेट होंगे, तो टफ फाइट रहेगी, ट्रिपल मुकाबला यानी त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। नहीं पता ये सीट कौन जीते जी। नेक टू नेक फाइट में बीजेपी वो सारा कैप्टन और तीनों आ जाएंगे। हांस की सीट बीजेपी कन्फर्म है। बरवाड़ा में बीजेपी का है, बरवाड़ा बड़ी वीक रही है कांग्रेस जी। हिसार बीजेपी कन्फर्म सीट है। नलवा में बीजेपी का है और भवानी खेड़ा में बीजेपी का है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो बीजेपी 5, पहले जो 5 थी आप 5 ही मान लो, और कांग्रेस 0 से 4। हिसार में कांग्रेस जो 0 पे थी लोकसभा में, वहां 0 से 4 पे जा सकती है। 4 सीट वो सीट कौन कौन सी होंगी? उचाना, उकलाना, नारनौल और नीचे जो ये सीट बच गई 3 बरवाड़ा, नलवा और भवानी खेड़ा, इनमें से मान लो आप एक सीट ले लेते तो 4 सीट होगी। अब इनका जो सबका टोटल आप करोगे तो ये टोटल जो मैंने बताया कि बीजेपी भी 38 से 43 और कांग्रेस भी 38 से 43, मतलब कांटे का मुकाबला है। आदर्श 10 से 15, वोट शेयर 41-42%, आदर्श का 18%। ये जो चल रहा है ना 75 सीट और 80 सीट कांग्रेस या बीजेपी या फलाना, ये केवल हवा ही है। कांग्रेस ने जब लोकसभा के चुनाव में जीता था तब कांग्रेस का स्लाइड आई था, स्लाइड आई मतलब हल्की सी बढ़त कांग्रेस के पास थी। लेकिन ये जो इनेलो बसपा गठबंधन जो हुआ है और एक कांग्रेस के कैंडिडेट की आप लिस्ट देख रहे हो, भारी मारामारी होगी, बगावत होगी। इनके 7-8 आदमी जो है ना वो मजबूत आदमी, वो इधर उधर चले जाएंगे, वो इनका नुकसान करेंगे। 25 सीट पे नेक टू नेक फाइट हो जाएगी। 25 सीट में जो फाइट हो गई है नेक टू नेक, ये बड़ा नुकसान कांग्रेस को करेगी, ये जो गठबंधन में आगे। और एक बार मैं और कहूंगा कि हरियाणा में चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनके जो अब सीटिंग एमएलए हैं, अब वो सीटिंग एमएलए हैं, अगर उनको में से किसी को टिकट नहीं मिलती है तो बीजेपी कांग्रेस का कोई भी एमएलए हो, अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा उसकी हार निश्चित है। बीजेपी कांग्रेस एमएलए जो सीटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट अगर कटती है और वो अगर चुनाव में लड़ते हैं तो उनकी हार निश्चित है। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी को हरवा देंगे, लेकिन उनकी हार निश्चित तौर पर होगी। और खुद भी हारेगा पार्टी को। और अब ये जो हार का हो ना, आपने पहले कई बताया बीजेपी की बागी जाएंगे। बीजेपी की जो बागी की बात आप करते हो, वो बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस का जो बाकी होगा वो कांग्रेस का नुकसान होगा। कांग्रेस का जो स्लाइड एज दिख रहा था, और स्लाइड एज कैसे कहें, कांग्रेस में 42 सीट और 42 तो वोट की 4 आपकी थी, 46 मान लो, और बीजेपी 44 में थी। और कांग्रेस की सीटिंग एमएलए जो थे जहां थे उसमें कांग्रेस 11 सीट पे हार गई थी और बीजेपी भी 13 सीट पे हार गई थी। एक तो कौशल की 2 वोट से यानी 11-12 का मुकाबला। जी। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने आपको पूरा इसमें जो ना एक सीट वाइज बड़ी बारीकी से मैंने बताया विश्लेषण, और आप देखना लगभग यही रहेगा। देखिए जिस तरह से लगातार लोकसभा वाइज और तमाम विधानसभा को लेकर किस तरह से किस विधानसभा में कौन सी पार्टी मजबूत रहेगी, आखिर कौन सा कैंडिडेट किस तरह से काम करेगा, तमाम बातों को लेकर से आज आपने अपनी बातें रखी। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं पूरे हरियाणा में कि 75 पार, इस तरह के जो अभी तक जो आकलन आया है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं कांटे के मुकाबले में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यदि वोट प्रतिशत की बात करें 41% वोट मिलता हुआ दोनों पार्टी को दिखाई दे रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनेलो और बसपा गठबंधन है कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट हो या फिर इनेलो बसपा गठबंधन। ऐसे में लगातार हरियाणा की राजनीति के सियासी समीकरण लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या बदलाव होगा, क्योंकि अभी और कोई गठबंधन बनेगा, बिगड़ेगा, तमाम तरह के बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आखिर क्या समीकरण रहेंगे, फिर से इस तरह से किसी खबर में फिर चर्चा करेंगे।